दोस्तों, जब कोई बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे जब वह बड़ा होने लगता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, कूदता है, स्कूल जाता है और सांसारिक रीति रिवाज में आगे बढ़ता जाता है, जैसा कि सभी लोग करते हैं। दोस्तों, उसे यह नहीं पता होता है कि परमेश्वर कौन है और उसने मुझे क्यों बनाया है, इस दुनिया में मेरी ज़रूरत क्या है। ऐसे में दोस्तों, वह बच्चा धीरे धीरे जवान होता है और बहुत सारे बुराइयों में फंसता जाता है। वह व्यक्ति हर अच्छे बुरे काम को धीरे धीरे सीखने लगता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था। वह व्यक्ति बैंक से कुछ लोन लेता है और उन पैसों को वो शराब में उड़ा देता है। ऐसे में कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति के पिता कुछ जमीन छोड़ के चले जाते हैं और वह जमीन वह व्यक्ति जो है बेच देता है और जो कुछ पैसे मिलते हैं उन पैसों को भी वो शराब में उड़ा देता है और उन पैसों में से जो कुछ बचता है उन पैसों को वो फिर बैंक में ले जाता है जमा करने के लिए। ऐसे में जब वो बैंक में जमा करता है तो बैंक वाले उन पैसों को पहले लोन लिए हुए पैसों में चुकता कर लेते हैं। अब इसको बहुत ही अफसोस होता है कि शायद उन पैसों को अगर मैं शराब और गलत कामों में नहीं उड़ाया होता तो आज मेरा पैसा सेफ बचा होता, बैंक वाले चुकता नहीं करते। उसी तरीके से मनुष्य बचपन से लेकर जवानी तक जब तक सच्चे परमेश्वर के बारे में नहीं जानता है तब तक वह यही सोच रहा होता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ, यानी अपने नज़र में वो सब कुछ अच्छा ही कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह सच्चे परमेश्वर को जानता है तो उसके सारे अच्छे बुरे काम धीरे धीरे नज़र आने लगते हैं। वह व्यक्ति छोटी सी छोटी झूठ बोलने में भी बहुत डरने लगता है। उसको अपने किए हुए बुरे कर्म पर बहुत ही पश्चाताप होने लगता है। ऐसे ही किसी भी मनुष्य को सच नहीं पता होता है दोस्तों, और वह व्यक्ति संसार को देखकर आगे बढ़ता जाता है। उस व्यक्ति को थोड़ी सी खुशी मिल जाती है और सोचता है कि यही हमारी असली खुशी है। लेकिन कुछ समय के बाद इन छोटी छोटी खुशियों से जब उस व्यक्ति का मन भर जाता है और वह व्यक्ति बहुत सी बीमारियों में और बहुत सी बुराइयों में फंस जाता है, तब उसको कहीं भी चैन नहीं मिलता है दोस्तों, और वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को मृत्यु की ओर ले जाता है। लेकिन जब मनुष्य अपने सारे हाथ पांव चलाकर और सारे संसार की लड़ाई लड़के थक जाता है, तब वह परमेश्वर की खोज करता है कि शायद मुझे कोई मिल जाए जो मुझे शांति दे सके। जब ऐसे वह मनुष्य सच्चे परमेश्वर की खोज करता है तब परमेश्वर आता है और मत्ती 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इस तरीके से हमारा परमेश्वर कहता है कि हे दुनिया वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तब ऐसे में कोई भाई यीशु मसीह का सुसमाचार सुना देता है और वह व्यक्ति परमेश्वर का विश्वासी बन जाता है और वह बाइबल में आगे बढ़ने लगता है। तब उसे नजर आता है कि मैं तो बहुत बड़े अंधकार में चल रहा था। उसे पश्चाताप होने लगता है कि शायद मैं यीशु मसीह के बारे में पहले जान गया होता तो इतनी सारी बुराई और इतनी सारी पाप में नहीं पड़ता। दोस्तों, परमेश्वर का वचन मत्ती 12:18 कहता है, देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा,
वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल न कराए। तो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी सारी तकलीफों और अपनी सारी बीमारियों से थक जाता है, यानी जब कोई व्यक्ति संसार की लड़ाई लड़कर मरने वाला होता है, जब उसके जीवन की ज्योति बुझने वाली होती है, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बुझने नहीं दूंगा और ना ही तुझे मरने दूंगा, तुम मेरे बच्चे हो। परमेश्वर के वचन इब्रानियों 13:5 में कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी सच्चे परमेश्वर को जानिए और उसकी खोज करिए। चलते चलते मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि हम लोग ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं दोस्तों, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार आप लोगों तक पहुंचे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि हमारे वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। परमेश्वर आपको आशीष दें।